हे दोस्तों, बिजनेस स्टार्टअप को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो सबको होता है और मुझे भी था, वो ये है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया चाहिए। ऐसा आइडिया जिसे मैं खूब मेहनत के साथ एग्जीक्यूट करूँ तो वो मुझे बिलियनर या कम से कम मिलियनर तो बना ही दे। कुछ वैसा ही जैसा मार्क ज़करबर्ग का फेसबुक का आइडिया, यूट्यूब पे वीडियो शेयर करने का आइडिया जो पेपाल के 3 एम्प्लॉयज़ ने सोचा था, और बाकी सारी बिलियन डॉलर कंपनीज का वो एक ज़बरदस्त आइडिया जो उनको करोड़पति बना देता है। पर सच तो ये है कि ये सब एक मिथ है। यूट्यूब पहले एक ऑनलाइन डेटिंग साइट थी, ना कि वीडियो शेयरिंग साइट। फेसबुक से पहले मार्क ज़करबर्ग ने एक हॉट और नॉट गेम टाइप वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम फेसमैश था। फेसबुक उनका पहला आइडिया नहीं था। 95% टाइम्स लोगों का पहला आइडिया उन्हें इतनी सक्सेस नहीं देता, बल्कि वो सक्सेस उस आइडिया को यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिप्लेस या मॉडिफाई करने पर मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप एक ब्रिलियंट आइडिया पे काम करके रातों रात अमीर बनने को नहीं कहते, बल्कि स्टार्टअप उसे कहते हैं जिसमें आपको बहुत सी एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी को हैंडल करना पड़े। स्टार्टअप एक एक्सपेरिमेंट जैसा होता है जिसमें हमें चीजों को टेस्ट करके बार बार सीखना होता है, और वो भी अपने कॉम्पिटिटर्स से जल्दी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। क्रेजी एक कंपनी के को-फाउंडर नील पटेल, जो कि एक ऑनलाइन मार्केटर है और यूएसए के काफी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक है, उन्होंने एक बार $1 मिलियन का फंड उठाया अपने एक ब्रिलियंट आइडिया पे काम करने के लिए। वो आइडिया सबको काफी पसंद आया था, इन्वेस्टर्स को भी। आइडिया एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का था जो कंपनीज के सोशल मीडिया ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उनकी टीम ने पूरा 1 साल और पूरे $1 मिलियन उस प्रोडक्ट को अच्छे से बनाने के लिए लगा दिए, और जब उन्हें लगा प्रोडक्ट अब लॉन्च के लिए रेडी हो गया है, उन्होंने खुशी खुशी उसे लॉन्च कर दिया। पर हैरानी की बात यह थी, लॉन्च करने के बाद किसी एक कंपनी ने भी उनका प्रोडक्ट खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि किसी भी कंपनी को कोई ऐसी चीज खरीदने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। वो अपने पुराने तरीके से ही काम करने में खुश थे। सो नील पटेल और उनकी टीम का पूरा एक कीमती साल, खूब सारी मेहनत और $1 मिलियन बर्बाद हो गया एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको ये स्टोरी बताई क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल होने का रीजन भी सेम यही है। स्टार्टअप में लोग एक आइडिया सोचते हैं जो उन्हें काफी अच्छा लगता है, फिर उस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए वो खूब मेहनत से सारी टेक्निकल चीजों पे काम करते हैं, अपना टाइम, मनी और पूरी एनर्जी लगा देते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट एफिशिएंटली बनाने के लिए जो किसी को चाहिए ही नहीं। याद रखें, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो कि नहीं, बल्कि मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि नहीं। ज्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि वो कन्वेंशनल मैनेजमेंट पे काम करते हैं, दैट इज मार्केट रिसर्च करना, फिर एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना और फिर एक ग्रेट प्रोडक्ट डिलीवर करना। ये अप्रोच अच्छा है पर स्टार्टअप्स के लिए नहीं, क्योंकि एक स्टार्टअप का अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट अज्यूम करना पॉसिबल नहीं है बिना उस प्रोडक्ट को लॉन्च किए। स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स मार्केट में अज्यूम नहीं कर सकते जब तक कस्टमर्स एक्चुअल में वो प्रोडक्ट यूज ना करे। ये सारे रीजंस बहुत से स्टार्टअप्स के फेलियर का रीजन बन जाते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इस फेलियर को अवॉइड किया जा सकता है। लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन देता है और स्टार्टअप का कीमती टाइम और पैसा वेस्ट होने से बचाता है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है बिल्ड, मेजर एंड लर्न के प्रिंसिपल पे। इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको सबसे पहले एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट को ट्रायल के तौर पे लॉन्च करके कस्टमर्स के रिस्पॉन्स और रिएक्शंस मेजर करना चाहिए, और एट द एंड लर्न करना चाहिए कि आपके आइडियाज क्या रियल में काम कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए, या फिर आपको कोई चेंजेस करना चाहिए कस्टमर्स के बेटर रिस्पॉन्स के लिए। आपको ये साइकिल को रिपीट करते रहना चाहिए जब तक आपको मार्केट और कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के लिए डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इजी वर्ड्स में कहूँ तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट वो होगा जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के 2 या 3 की पॉइंट्स डालोगे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है और आपको लगता है वो कस्टमर्स को पसंद आएंगे। फिर आप कम से कम पैसों में उस प्रोडक्ट को तैयार करो जो बस टेस्ट करने के पर्पस के लिए हो, जिससे आप मेजर कर सको कि आपके ये की पॉइंट्स काम कर रहे हैं कि नहीं और लोग उस पर कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और ये मेजर भी आपको चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे में करना चाहिए। याद रखें, आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये बस टेस्ट करने के लिए है आपके आइडिया और प्रोडक्ट को। सो उसे सिंपल और सस्ता बनाएं, बस अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को कवर करते हुए जो आपको एक अच्छे फीडबैक के लिए जरूरी हो और आपको प्रोडक्ट और सेल्स के बारे में भी सीखने के लिए मदद करे। अब जब आप रिस्पॉन्स को अच्छे से मेजर कर लोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, पहला पिवट करना या परसीवियर।
अगर आपकी की अजम्पशंस को पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो आपको परसीवियर करना चाहिए, मतलब उस आइडिया पे ही चलना चाहिए और अपने प्रोडक्ट को उस आइडिया के ही साथ और बेटर बनाने पर फोकस करना चाहिए। पर अगर आपको जैसा रिस्पॉन्स चाहिए था वैसा नहीं मिला तो आपको पिवट करना चाहिए, मतलब मे बी आप अपने आइडिया को दूसरी तरीके से एग्जीक्यूट करें या दूसरी ऑडियंस टारगेट करे या कुछ ऐसा चेंजेस करे जो आपको रिजल्ट्स दे। एग्जाम्पल, केविन सिस्ट्रॉम नाम के आदमी ने बर्बन नाम का एक चेक इन ऐप बनाया था जिसमें माफिया वॉर्स गेम के कुछ एलिमेंट्स थे और एक फोटो निकालने का एलिमेंट भी था। वो थोड़े परेशान थे क्योंकि बर्बन को डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ऐप काफी भरा भरा लगता था और केविन को पता था कि ये एक ह्यूज सक्सेस नहीं बन सकता है। पर मेजर और लर्न करने के बाद उन्हें पता चला कि बर्बन के सारे फीचर्स में से एक फीचर जो यूजर्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे वो फोटो लेने का फीचर था। ये पता चलने के बाद केविन ने अपने को फाउंडर माइक क्रीगर के साथ एक बड़ा रिस्क लेते हुए बर्बन के सारे फीचर्स निकाल दिए एंड बस फोटो लेने के फीचर्स को रखा और उसको बेहतर बनाने पर काम करने लगे। ये पिवट करने के बाद बर्बन एक बहुत ही पॉपुलर ऐप बन गया जिसे आज आप सब इंस्टाग्राम के नाम से जानते हो। इसी तरह आपको भी अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने से पहले काफी एक्सपेरिमेंट करने पड़ सकते हैं। ज्यादातर स्टार्टअप शुरू होते हैं और कुछ टाइम में पूरी तरह से गायब हो जाते हैं क्योंकि जब उन्हें मेहनत करने के बाद डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो या तो हार मान के क्विट कर देते हैं या फिर कुछ नेवर क्विट बोल के सेम चीजें बार बार करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, पर अलग रिजल्ट्स नहीं मिलते और इवेंचुअली पैसे खत्म होने की वजह से वो भी गायब हो जाते हैं। ये दोनों ही सही तरीके नहीं है। मोस्टली उन्हें सक्सेस के लिए बस पिवट करने की जरूरत होती है जिसके बारे में वो नहीं सोचते। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी स्टार्टअप की सक्सेस के लिए वो ये है कि आप कितने पिवट्स हैंडल कर सकते हैं आपके पैसे खत्म होने से पहले। सो टू कंक्लूड, इतना ध्यान रखिए कि कस्टमर्स ही किंग होते हैं और आपके सारे डिसीजंस और एक्शंस उन्हें खुश करने के लिए होने चाहिए, ना कि अपने आप को या आपकी टीम को। और आपको कभी सक्सेस नहीं मिल सकती कुछ ऐसा बना के जो आपके कस्टमर्स को चाहिए ही नहीं। ये कंसेप्ट्स मैंने द लीन स्टार्टअप बाय एरिक रीस से बताई है, जो स्टार्टअप्स के लिए एक ऑसम बुक है। लाइक करें अगर आपको ये आइडियाज पसंद आए, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें ये वीडियो उन्हें जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट हो, सब्सक्राइब करें। मैं और